राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन कराना शुरू किए थे जितना पिछले वर्षों में पूछा गया है, और हमने 20 तक करा दिया था। उसके आगे का मैं क्वेश्चन आज कराऊंगी। देखिए, पिछली बार का जो मैंने करा था सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो देखिए नवंबर 2012 में पूछा गया था। देखिए क्या है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। इसका देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विद्यार्थी सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। चारों ऑप्शन में से सही वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा जो इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये फेब 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? देखिए, इस पे पहला ऑप्शन दिया है, विकास निरंतरती होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तीसरा है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। चौथा है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। चारों में से सही वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ये फरवरी 2015 में पूछा गया था, जिसमें से पहला ऑप्शन है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। ठीक है। दूसरा है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। चौथा है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसमें पूछा गया था। बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत वाला पूछा गया है, इसमें आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ठीक है। दूसरा है, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। फिर है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। ठीक है। चौथा है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? हमारा विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ठीक है। सबसे पहला, विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। चारों में से सही कौन सा है? हमारा विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, फिर से नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। इसमें सबसे पहला क्या है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। फिर दूसरा है, विकास अलग अलग गति से विकास करता है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। फिर विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। फिर विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? हमारा
क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो हमारा हो जाएगा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उस विकास का कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि बच्चे का विकास कैसे पहले होगा, क्या चीज़ पहले होगा उसमें। ये हमारा नेचुरल है कि हाँ, विकास उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे पहले बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे बाद में बोलना सीखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। शीर्षगामी पूछा है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। इसमें से सही कौन सा हो जाएगा हमारा? विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए शीर्षगामी पूछा है। शीर्ष मतलब जानते हैं आप लोग कि सर से पैर की ओर। सर मतलब सर से शुरू होगा बच्चे का, फिर पैर तक विकास होगा, जिसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, कि मतलब पहले मस्तिष्क का हमारे विकास होगा, सिर का विकास होगा। पहले अपना सिर हिलाना डुलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पे बच्चा खड़ा होना सीखता है। इसीलिए इसका नाम है सिर से पैर की ओर होता है, जिसका नाम है शीर्षगामी सिद्धांत। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अधोगामी सिद्धांत, जो अंदर से बाहर की ओर होता है, को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? देखिए सबसे पहला है, शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करता है। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैरों को हिलाना सीखते हैं। देखिए मैंने बताया ना, अंदर से बाहर की ओर, तो पहले अपने धड़ को कंट्रोल करना सीखेंगे, फिर अपने हाथों और पैरों को कंट्रोल करना सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अधोगामी। और जब शीर्षगामी आएगा तो सिर से पैरों की ओर होगा। अधोगामी होगा मतलब अ से अधो है, तो अ से अंदर से बाहर की ओर। पहले अपना धड़ संभालेंगे, फिर अपने हाथों पैरों को संभालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हेरिडिटी से सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने टॉपिक वाइज बारी बारी से सब क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है कि हाँ, पहले मैंने उसी तरह फ़ोटो भी खींचा है, उसी तरह मैंने अरेंज भी किया है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। पहले मैंने दूसरे टॉपिक से लिया, फिर दूसरे। अब देखिए लाइन से आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। सही कौन सा हो जाएगा हमारा? गौड़। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिमुति, चिंतन, पैटर्न। सही कौन सा हो जाएगा हमारा? आंखों का रंग मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। मतलब आंखों का रंग क्या होता है? पिताजी का जो आंखें होंगी, माता के जो आंखें होंगी, हमारे जो पेरेंट्स की आंखें होंगी, ज़्यादातर बच्चों की आंखें वैसी हो जाती हैं। ये जेनेटिक चलता आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। सही कौन सा हो जाएगा हमारा? शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? इससे पहला है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। फिर है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। फिर है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। फिर है, शारीरिक स्वस्थ रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। देखिए सीडीपी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है लंबा लंबा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें आप लोग गेस नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन इतना लंबा है ना, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप लोग क्वेश्चन ही भूल जाओगे कि आपने क्वेश्चन पूछा क्या है। देखिए जुलाई 2013 में पूछा गया था।
पिछले बार के क्वेश्चन करने से एक आइडिया मिलता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, और क्या पता कि वही वर्ड को घुमा करके सेम क्वेश्चन दे दे। खाली सिलेबस तो अभी भी सेम है, तो इससे मतलब इसमें क्या होता है कि आप लोग अगर टॉपिक पढ़े रहोगे ना तो उसी टॉपिक को घुमा फिरा के वर्ड को चेंज करके ऑप्शन को बढ़ा कर चेंज करके दे सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। देखिए फैब 2014 में पूछा गया था ये। इसमें देखिए सबसे पहला है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। फिर दूसरा है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन का संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। फिर है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। चारों ऑप्शन में से हमारा सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए चारों ऑप्शन में से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? पहला इसमें है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, बच्चा कभी भी कोरी स्लेट नहीं होता, बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी लेकर ही स्कूल में आता है। इसलिए जहाँ आप लोग देखें बच्चा कोरी स्लेट है, बच्चा खाली स्लेट है, जैसे ढालना चाहे ढाल सकते, ऐसा नहीं होता। बच्चा कुछ ना कुछ सीख के जरूर आता है अपने घर से, बिना सीखे कभी नहीं आ सकता। पेरेंट्स से अगर वो अच्छी बातें भी सीखता है तो बुरी बातें भी सीख कर आता है। दूसरा तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरा आता है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त के होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे। ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगला ऑप्शन है, ये एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, जो कि गलत बात है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, जो एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। देखिए इसमें पहला है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? फिर भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। चारों में से सही वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रकृति और पोषण पर बहस, कि प्रकृति क्या है, पोषण क्या है, इस पर वाद विवाद करवा करके बच्चों को अच्छा कराया जाए, भाषा उनकी अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमें मेरा कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन हाँ देखा जाए तो देखिए पहला दिया ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। फिर ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। देखिए चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 वाला सही है कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बात सही है, विकास का हो, इन्वायरमेंट का हो, हेरिडिटी का हो, दोनों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारे विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। चार में से सही कौन सा है हमारा? वंशानुक्रम, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए दिसंबर 2019 में पूछा गया था। इसमें आनुवांशिकता तथा एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। फिर परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। फिर मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन तो एकदम गलत दिया हुआ है, थर्ड वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी, और हमारा देखिए हमारे इसमें सही वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा 1 नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मैंने हर बार कहा है पूरे चैप्टर का निचोड़ ही यही है कि आनुवांशिकता हो, वातावरण हो, पर्यावरण हो, हमारे विकास को प्रभावित करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकास को प्रभावित न करे। और हम लोग विकास का कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते, अप्रॉक्स हो, सटीक हो, कुछ अनुमान नहीं लगा सकते उसमें कि हाँ बच्चे का विकास क्या पहले होगा, कौन सा बच्चा पहले बोलना सीखेगा, कौन सा बच्चा पहले चलना सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए पहला इसमें दिया है किशोरावस्था के दौरान, फिर दिया है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, फिर दिया है प्रौढ़ावस्था के दौरान, फिर है व्यक्ति के पूरे जीवन में। देखिए इसमें सही वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, जो मतलब सबसे कठिन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था के दौरान, जिसको बोलते हैं तूफानी अवस्था। उसमें बच्चे अलग टाइप का सोचते हैं। अगर आप लोग सोचोगे कि 18 ईयर्स के आप लोग थे तो आप लोग क्या सोचते थे, मैं भी इसी तरह खुद से सोच के खुद पे इम्प्लीमेंट करके करती थी, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चों वाला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था वाला कर सकते हैं, मध्य बाल्यावस्था वाला कर सकते हैं, प्रौढ़ावस्था वाला तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी वो एज नहीं है, लेकिन किशोरावस्था हम लोग कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इसका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान, जिसको हम लोग तूफानी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके आगे का क्वेश्चन करा दूंगी। अगर ये आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिए ज़रूर, कि ताकि सीटेट एस्पिरेंट दूसरे के पास भी पहुँचे। अगर आप पास होंगे तो उनको भी पास होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी मेहनत करते हैं, सभी को पास होना ज़रूरी होता है। आप सभी पास हो जाओगे, सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। आप लोग अच्छे से पेपर करके आइएगा। पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।